नमस्कार, वेलकम अगेन। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में हम यूनिट 1 कवर कर चुके थे। यूनिट 1 में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया कवर कर लिया था एंड प्रीवियस लेक्चर में हम एक टेस्ट भी कर चुके हैं। एंड टेस्ट के बाद हमने फिर क्या है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हमने बताया था कि भारत फिजियोग्राफिक कितने पार्ट में, 6 पार्ट में बताया था। नदर्न माउंटेन बताया था, देन प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यू बताया था और डेजर्ट के बारे में बताया, कोस्टल प्लेन्स बताए एंड आइलैंड्स के बारे में बताया। तो ये हमने क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। इस लेक्चर में हम क्या है, इस लेक्चर में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को डिटेल से पढ़ेंगे कि नदर्न माउंटेन क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन कैसे बना, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू स्टडी विद रोहित गौतम चैनल। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में यूनिट 2 में हम यूनिट 2 को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 इसलिए बोला है क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को अगर हिंदी में बोला जाए तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं। इसमें हम क्या है, नदर्न माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। नदर्न माउंटेन में क्या है, माउंटेन रेंजेस के बारे में। माउंटेन रेंजेस मीन्स पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। देन माउंटेन पीक्स के बारे में, मीन चोटियों के बारे में कि कौन कौन सी चोटी कहाँ पाई जाती है। रेंजेस में हम कि नंगा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, और K2 कहाँ पर है, ये क्या है, चोटियाँ हैं। और ग्लेशियर पढ़ेंगे, बटूरा, बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन कहाँ कहाँ पर है। पासिस पढ़ेंगे, दर्रे कहाँ पर है, नाथुला, सिपकिला, जलेपला, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें नदर्न माउंटेन में 4 लेक्चर लग जाएंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस होगा और आपके लिए लेक्चर्स क्या है, वैल्यूएबल रहेंगे। इसीलिए हम थोड़ा एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि हम अगले 8-10 दिन क्या करने वाले हैं। माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, देन कल के लेक्चर में माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर, पासिस, देन मूव करेंगे नदर्न प्लेन की तरफ, मीन्स मैदान की तरफ, उत्तरी मैदान की तरफ। इसमें बेसिकली इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा मैदान बना और रिवर सेडिमेंट जमा करती है, और इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, किस एरिया में क्या बोला जाता है, क्या नाम है। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मूव करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, सेम इसमें भी हम रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, पीक के बारे में और पासिस के बारे में, मीन्स श्रृंखला, चोटी और दर्रे। इसमें ग्लेशियर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ग्लेशियर
बन ही नहीं पाते पेनिनसुलर प्लेट्यू में, क्योंकि इतनी हाइट नहीं हो पाती, इतनी चोटी जो होती है उधर इतनी उनकी हाइट नहीं हो पाती। ग्लेशियर को हिमनद भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देन हम 3 लेक्चर यहाँ कवर करने के बाद देन मूव करेंगे कोस्टल प्लेन्स की तरफ, तटीय मैदान, तटीय मैदान की तरफ। ये एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी और पूर्वी। देन आगे मूव करेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया, मीन्स द्वीप, भारत के द्वीप समूह के बारे में। इसमें क्या है, हम आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप कैसे बना है, कोरल रीफ से, और अंडमान निकोबार कैसे बना है, कौन कौन से आइलैंड है, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदर डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड्स के बारे में, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल व्हीलर आइलैंड है, ये कहाँ पर है, तो ये सब हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट था कि अगले हम 8-10 दिन क्या करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द नदन माउंटेन, उत्तरी पर्वत। तो इसमें क्या, नदन माउंटेन में बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हिमालय माउंटेन कहाँ से, एक पामीर नोट है, पामीर नोट से क्या है हिंदू कुश निकलता है, हिंदू कुश, ये सब क्या है पामीर नोट से जुड़े हुए। पामीर नोट क्या है, एक गांठ है, ये कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में है। यहाँ से ही क्या है, तियानसेन, तियानसेन जो बॉर्डर बनाता है चाइना और किर्गिस्तान के बीच में, यहाँ से ही कुनलुन निकलता है, कुनलुन, और यहाँ से ही क्या है काराकोरम और हिमालय हमारे निकलते हैं। ठीक है, ये पामीर नोट से ही ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय पहले बन चुका था हिमालय से, अगर इसकी जियोलॉजी देखी जाए तो। ये बेसिकली हम जब इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी पर्पज से, तब और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम अपनी सीरीज लेके चले इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, तो यहाँ मैप के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ, पामीर नोट से निकलता है और पामीर नोट से निकलकर कहाँ तक जाता है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से, और वहाँ से भी एक कर्व ले लेता है। अरुणाचल प्रदेश से क्या है, एक कर्व लेता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देन ये क्या है, म्यांमार में भी जाता है, अराकानियोमा जो रेंज है, अराकानियोमा ये म्यांमार में है। तो काफी फैला हुआ हमारा हिमालय। ठीक है, और इसकी रेंजेस की बात की जाए, ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसकी रेंजेस है, यह है ट्रांस हिमालय की। देन हिमालय की बात की जाए, हिमालय एक्सटेंड करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इसकी अगर कितना फैला हुआ है, अप्रोक्स 2500 किलोमीटर के अप्रोक्स। ये क्या है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से भी कर्व ले लेता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो था जो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे, लेकिन हमने क्या है यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो अगर नदर्न माउंटेन को डिवाइड किया जाए, नदर्न माउंटेन को, तो ये क्या है, हम इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में, हिमालयन रेंजेस में, ईस्टर्न हिमालय में और पूर्वांचल हिल्स में। बेसिकली होता क्या है, ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल हिमालय को काफी बुक्स में जोड़ देते हैं, इवन बताते भी नहीं है, जोड़ देते हैं एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग हैं। अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि ईस्टर्न हिमालय किसको बोलते हैं और पूर्वांचल हिल्स किसको बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हम काराकोरम के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख और जास्कर।
हिंदी वालों का भी ध्यान रखा जाता है, हिंदी वालों की भी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हिमालयन रेंजेस की बात की जाए तो ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय, मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय बोला जाएगा, और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट है, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर। हिमालयन रेंजेस में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो मैप में देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं। काराकोरम, ये काराकोरम रेंज है, यहां से लेके ये वाली जो जा रही है काराकोरम, देन ये वाली लद्दाख है, एंड ये वाली जास्कर है। तो ये तीनों को मिला क्या है हमारा, ये तीनों को मिला के हमारा ट्रांस हिमालय बनता है। देन ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये क्या है, जब ईस्ट ऑफ नेपाल जाके ये क्या है, रेंजेस मर्ज कर जाती हैं। ये रेंजेस क्या है, मर्ज कर जाती है, नेपाल के पूर्व में जाके ये तीनों रेंजेस मर्ज कर जाती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिमालय। अब ये क्या है, यहां से कर्व ले लेती है, यहां से कर्व ले लेती है, नाम चबरवा है, यहां से रिवर आ रही है हिमालय, ओ ब्रह्मपुत्रा के ईस्ट से जाके ये कर्व ले लेती है। तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि ईस्टर्न हिमालय किसको बोलते हैं और पूर्वांचल हिमालय किसको बोलते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या है, ट्रांस हिमालय की रेंजेस है। देन ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये क्या है, हिमालयन रेंजेस है, द रेंजेस ऑफ हिमालय। देन ईस्टर्न हिमालय है और पूर्वांचल हिमालय। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय रेंजेस को, कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काराकोरम से। काराकोरम रेंज जो है हमारी फैली हुई है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में। काराकोरम के अगर साउथ में देखा जाए तो लद्दाख, ये मान लो काराकोरम है, ये लद्दाख, और जास्कर रेंज क्या है, काराकोरम के साउथ में है। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो काराकोरम के साउथ में क्या है, लद्दाख, जास्कर है। अगर इसकी चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। इसका एक नाम और है, क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ये क्या है, इसी रेंज पर है। वनडे एग्जाम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, टीजीटी, पीजीटी में और हायर में भी इवन मैच करने को आ जाता है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो K2, गॉडविन ऑस्टिन, और सियाचिन ग्लेशियर भी इसी रेंज पर पाया जाता है। आई होप काराकोरम रेंज आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं लद्दाख रेंज की तरफ। लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज के साउथ में, ये अभी हम बता चुके, एक बार मैप में भी देख लीजिए। ये काराकोरम रेंज है और इसके साउथ में क्या है, लद्दाख रेंज है। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो माउंट राकापोसी, इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 7788 मीटर है। आई होप लद्दाख आपको क्लियर हुआ होगा। जास्कर रेंज की तरफ चलते हैं। जास्कर के साउथ में जास्कर रेंज लद्दाख रेंज के साउथ में, और ये क्या है, रिवर श्योक के माउथ से लेकर तिब्बत बॉर्डर तक
फैली हुई है, एक्सटेंड की हुई है। अगर इसकी चोटी की बात की जाए तो माउंट कामेट है। इसकी हाइट कितनी है? 7,756 मीटर। तो एक बार क्लियर करा देते हैं, काराकोरम की हाईएस्ट चोटी, लद्दाख की और जास्कर की। काराकोरम की क्या थी? K2 थी, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ये मैचिंग आ जाएगी तो आप क्लियर कर दोगे कि जिसकी हाइट कितनी थी? 8,611 मीटर। ये दुनिया की सेकंड नंबर की चोटी है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8,850 रिसेंट में 8,850 मीटर ऊंचाई है। पहले क्या थी? 8,848 मीटर थी। ठीक है, तो K2 किसकी है? काराकोरम की। और लद्दाख की बात की जाए तो माउंट राकापोसी। जिसकी हाइट कितनी है? 7,788 मीटर। और जास्कर की बात की जाए तो माउंट कामेट, जिसकी हाइट है 7,756 मीटर। आई होप समझ आया होगा इतना। चलते हैं आगे। अब हिमालयन रेंजेस की बात की जाए, अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा ट्रांस हिमालय को। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देन क्या है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय है पूरा हमारा, ग्रेट हिमालय। सॉरी, ये वाला ऊपर जो जा रही है लाइन, ये ग्रेट हिमालय है। देन इसके नीचे जो है ये क्या है हमारा? लेसर हिमालय। और ये सबसे जो सदर्न रेंजेस हैं, ये शिवालिक रेंज। ये ईस्ट नेपाल में जाके मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, फिर बन जाता है ये ईस्टर्न हिमालय। और यहाँ से पूर्वांचल हिल्स कर्व ले लेती है। तो अब पढ़ते हैं हम हिमालयन रेंजेस को। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को क्या बोला जाता है? दूसरे नामों से हिमाद्री या हायर हिमालय भी बोला जाता है। हिमाद्री क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? बर्फ पाई जाती है, बर्फ। पूरे साल क्या रहती है यहां पे? बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6,000 मीटर है। एवरेज की बात की जाए तो 6,000। सीधी सी बात है, तो बर्फ तो बनेगी ही इतनी हाइट पे। जैसा कि हमें पता है नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, जितना ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर थी। लेकिन अगर रिसेंट में बात की जाए तो 8,850 मीटर आ रहा है करंट अफेयर्स में। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है। अदर पीक की बात की जाए तो इसकी अदर पीक है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती, उजड़ा चमन है एक तरह से, इसीलिए इसका नाम नंगा पर्वत है। ठीक है। देन नंदा देवी, अन्नपूर्णा और बद्रीनाथ इसी की पीक है। जब हम पीक पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि के बारे में। ग्रेट हिमालयन जो है, इसकी रेंजेस क्या है? पूरे साल बर्फ से कवर रहती है, कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ग्लेशियर की बात की जाए तो इस पर पिंडारी, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो ये था ग्रेट हिमालय के बारे में। चलते हैं मिडिल हिमालय के बारे में। मिडिल हिमालय का अदर नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय।
इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस है पीर पंजाल, मसूरी और महाभारत। अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस पाई जाती है? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, चकराता। ये कहाँ है? जो सदर्न स्लोप है लेसर हिमालय का, वहां पर है, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 1500 से लेकर 2000 मीटर के आसपास है। धौलागिरी रेंज इसी का पार्ट है। धौलागिरी रेंज किसका पार्ट है? मिडिल हिमालय का, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और कांगड़ा वैली की बात की जाए तो कांगड़ा वैली भी मिडिल हिमालय रेंजेस पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये था मिडिल हिमालय के बारे में। इसकी मेन जगह देख लीजिए कौन कौन सी और कौन कौन सी इस पर रेंजेस है। पीर पंजाल, मसूरी और महाभारत। चलते हैं शिवालिक की तरफ। शिवालिक को आउटर हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये हिमालय का बाहरी पार्ट, ये जैसे ग्रेट हिमालय था, ये मिडिल हिमालय था, और ये शिवालिक रेंज थी। ठीक है, इसीलिए इसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है। तो ये क्या कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ईस्ट की तरफ क्या है, ये मर्ज कर जाती है। शिवालिक रेंज मर्ज कर जाती है मिडिल हिमालय से। मैंने बताया तीनों रेंज जो है मर्ज कर जाती है ईस्ट ऑफ नेपाल, तो ये मर्ज कर जाती है। ठीक है, इसकी एवरेज एलिवेशन या एवरेज हाइट बातें की है तो 1200 मीटर है। ये लाइन हम बता चुके कि तीनों रेंजेस क्या है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक क्या है, मर्ज कर जाती है। ठीक है, उसको ईस्टर्न हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय बन जाता है, और फिर पूर्वांचल हिल्स, ये ईस्टर्न हिमालय देन कर्व लेती है तो पूर्वांचल हिल्स है। ठीक है, अब पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ते हैं और ईस्टर्न हिमालय के। पहले ईस्टर्न हिमालय देख लेते हैं। ईस्टर्न हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस है। ईस्टर्न हिमालय की बात की जाए सो मूव करते हैं हम ईस्टर्न हिमालय की तरफ। ईस्टर्न हिमालय में हम क्या पढ़ेंगे? डफला हिल्स के बारे में, मीरी हिल्स के बारे में, अबोर हिल्स के बारे में और मिसमी हिल्स के बारे में। पूर्वांचल हिल्स की बात की जाए तो हम पढ़ेंगे पटकाई बूम रेंज, नागा हिल्स के बारे में, मिकीर हिल्स के बारे में, बरेल रेंज के बारे में, त्रिपुरा हिल्स के बारे में और मीजो हिल्स के बारे में। मीजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी बोला जाता है, लुसाई हिल्स भी बोला जाता है। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न हिमालय से। ईस्टर्न हिमालय की रेंजेस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे। तो पहले डफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है और फिर मिसमी है। तो डफला से स्टार्ट करते हैं। तो डफला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डफला रेंज कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके ईस्ट में कौन सी है? डफला के अगर ईस्ट साइड देखा जाए तो मीरी आ जाएगी, अबोर आ जाएगी और मिसमी आ जाएगी। तो डफला पे क्या है, ट्राइबल लोग क्या करते हैं? बैम्बू, पाइन और देवदार, ये पेड़ उगाते हैं। और जो कल्टीवेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स झूम की खेती। झूम की खेती क्या होता है? एक जगह को पर खेती की, कुछ साल बाद फिर उसको यूं ही छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह के पेड़ काट के फिर वहां पे की। मीन्स इससे क्या है, भूमि उपजाऊ हो जाती है अगर उसको गैप मिल जाता है। तो वहां पर ट्राइबल लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो मेनली तो ये याद रखना, डफला हिल्स कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक क्रम याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट वाला। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ या ईस्ट टू वेस्ट लगाओ।
जिसको पता होगी लगा देगा। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, वेस्ट टू ईस्ट थी, जिसने मैपिंग पढ़ी होगी ये रहा डफला। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, क्लियर है, लगा देगा वो। और जिसको नहीं आता वो छोड़ आएगा। देन मूव करते हैं मीरी की तरफ। मीरी कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। शॉर्ट में लिख देते, आंध्र मत समझ लेना इसको, अरुणाचल पूरा ही लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या करती है? मिसमी रेंज और अबोर रेंज। सपोज करो ये मिसमी रेंज है और ये अबोर रेंज है, तो इसके बीच में फ्लो करती है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर एक तरह से डिवाइड कर देती है ये मीरी और अबोर को। कौन? सुबनसिरी रिवर। क्वेश्चन आ जाता है कि मीरी और अबोर को डिवाइड कौन सी रिवर करती है? सुबनसिरी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। अबोर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अबोर कहाँ पर है? ये भी सेम अरुणाचल प्रदेश में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी मिसमी भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अबोर के बारे में भी वही है। अबोर और मीरी को कौन सी रिवर डिवाइड करती है? सुबनसिरी रिवर करती है, ठीक है। और मिसमी के बारे में, मिसमी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर मिसमी जो रेंजेस है, जब ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो यहाँ पर गोर्जेस बना देती है, बड़े बड़े गोर्जेस। बड़े बड़े गोर्जेस बना देती है, ठीक है। और एक यंग गैप बन जाता है वहां पे। तो ये था डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। बेसिकली चारों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम याद रखना, मेनली यही है। और चलते हैं आगे पूर्वांचल हिल्स की तरफ। पूर्वांचल हिल्स का एक बार मैप देख लेते हैं। देखो, पटकाई बूम रेंज है, नागा हिल्स है, मिकीर रेंज है, बरेल रेंज है, और त्रिपुरा हिल्स है, और मिजो हिल्स है। गारो, खासी, जयंतिया हम यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? ऐसा किसी ने सोचा होगा। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ी क्यों नहीं पढ़ रहे? ये जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और बता भी दिया जाएगा कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट क्यों माना जाता है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया। तो एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मासिनराम में बारिश जो पड़ती है भारत में, वो कौन सी रेंज पे? तीनों में से गारो पर है, खासी पर है, या जयंतिया पर है? ये एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं पूर्वांचल हिल्स को। पटकाई बूम, पटकाई बूम कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। यहां पर भी क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं लिखा रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट याद रख लेना। इतना डीप नहीं पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो नागा हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। नागा हिल्स कहाँ है? देखो, 1961 तक ये किसका पार्ट हुआ करती थी? आसाम का। लेकिन 1960 के बाद क्या हो गया? नागा ये वाले पार्ट को 1961 के बाद नागालैंड स्टेट बना दिया। नागालैंड स्टेट बना दिया। तो अब ये किसके अंडर में? कौन से स्टेट के अंडर में? नागालैंड स्टेट के अंडर में, ठीक है। ये क्या करती है नागा हिल्स? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती है नागा हिल्स, इंडिया और म्यांमार के बीच में। और मिकीर की बात की जाए, मिकीर कहां पर है? जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके साउथ में है। काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में है, इसके साउथ में है क्या? मिकीर रेंज। और अगर स्टेट की बात की जाए तो मिकीर कौन से स्टेट में है?
ये क्या है, एक तरह से इसको एक्सटेंशन मान लेते हैं मेघालय प्लेट्यू का, एक्सटेंशन मान लेता है। इज एन मिकी रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लेट्यू, तो इसको मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन भी बोला जाता है। झूम कल्टीवेशन होती है, बार बार आएगा। मिकी ट्राइब रहती है, मिकी से पता ही लग रहा है मिकी रेंज है, तो मिकी ट्राइब यहाँ रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब बरेल रेंज की तरफ। अगला है हमारी कौन सी रेंज, बरेल रेंज। ये क्या है, हाईएस्ट हिल रेंज है किसकी, आसाम स्टेट की, आसाम स्टेट में, इन आसाम हाईएस्ट हिल रेंज इन आसाम। ठीक है, बरेल रेंज एक काम करती है, देखो ये ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और ये बराक रिवर है, सपोज करो ये बराक है, तो बरेल रेंज क्या करती है, वाटर शेड का काम करती है, मीन्स इनके बीच वाटर शेड का काम करती है। तो एक लाइन लिख देते हैं, बरेल रेंज इज द वाटर शेड between ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर। जब रिवर पढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की रिवर अलग से पढ़ाएंगे, तो बराक रिवर वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं मीजो हिल्स की तरफ। मीजो हिल्स का अदर नेम है लुसाई हिल्स। कभी कभी क्या होता है, हमें मीजो हिल्स पता है और लुसाई हिल्स पता नहीं है, और क्वेश्चन में आ गया लुसाई हिल्स कौन से राज्य में है। ठीक है, क्योंकि वो मीजो तो पूछेंगे नहीं, आप बता दोगे मिजोरम में है, और लुसाई हिल्स पूछ लिया कि लुसाई हिल्स कहाँ है, और आप फंस जाओगे। क्योंकि जिसको मीजो हिल्स का नाम पता है, दूसरा नाम लुसाई हिल्स है, वो तो बता देगा मिजोरम में है। लेकिन जिसको नहीं पता, शायद 17 या 18 में यूपीएससी ने पूछ लिया था नेशनल पार्क को लेकर, अरुणाचल प्रदेश का है कोई एक नेशनल पार्क, शायद नाम याद नहीं आ पा रहा, तो उसके बारे में पूछ लिया था और अदर नेम से पूछा। अब जो रियल नेम था वो तो सबको पता था, छोड़ा है जिसको नहीं आता था। सेम ऐसे ही मीजो हिल्स के बारे में अगर आपको पता है और इसका अदर नेम पता है लुसाई हिल्स, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अगर नहीं पता होगा तो सीधा सा बात है, छोड़ के ही आना पड़ेगा आपको। तो मीजो हिल्स का अदर नेम क्या है, लुसाई हिल्स। इसके हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ब्लू माउंटेन जो पीक है वो कौन से राज्य में है। अब आपको पता है कि ब्लू माउंटेन जो पीक है वो किसका पार्ट है, लुसाई हिल्स का पार्ट है, तो फिर तो आप सीधा सा कर दोगे। ब्लू माउंटेन को फांगपुई भी बोलते हैं। ब्लू माउंटेन का अदर नेम है क्या, फांगपुई। ठीक है, ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू माउंटेन पता है, फांगपुई नहीं पता, फिर भी आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं त्रिपुरा हिल्स की तरफ। त्रिपुरा हिल्स कहाँ पर है, त्रिपुरा स्टेट में, नाम से ही पता लग रहा है त्रिपुरा हिल्स है त्रिपुरा स्टेट में। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो उसका नाम है बैटलिंग सिब। जब हम पीक्स पढ़ाएंगे तो स्टेट वाइज भी बताएंगे किसकी पीक कौन कौन सी है, जहां जहां माउंटेन या प्लेट्यू मिलते हैं लास्ट में, तो आपको पीक का एक पूरा चार्ट दे दिया जाएगा बना के। ठीक है, त्रिपुरा की जो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बैटलिंग सिब है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या है, हम पढ़ रहे थे नदन माउंटेन रेंजेस,
नदर्न माउंटेन रेंजेस में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। ट्रांस हिमालय में भी हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ा। देन हम मूव कर गए थे हिमालयन रेंजेस की तरफ। हिमालयन रेंजेस में हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा। ग्रेट हिमालय के बाद हमने मिडिल हिमालय पढ़ा और देन शिवालिक रेंज पढ़ा। फिर हम चले किसकी तरफ, ईस्टर्न हिमालय की तरफ। ईस्टर्न हिमालय में हमने 4 पढ़े, डफला, मीरी, क्रम याद हो जाएगा आपको, बार बार बोलेंगे और सुनेंगे तो डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये वेस्ट टू ईस्ट क्रम। फिर देन उसके बाद फाइनली हमने किसके बारे में पढ़ा, पूर्वांचल हिल्स के बारे में। पूर्वांचल हिल्स के बारे में इसमें हमने पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिकीर हिल्स और त्रिपुरा हिल्स, मिजो हिल्स, मिजो हिल्स को लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।